पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट वो सीट जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इस सीट से सुबह से लेकर नतीजे सामने आते जा रहे थे। जैसे जैसे काउंटिंग हो रही थी वैसे वैसे अपडेट्स आ रही थी। पहले राउंड की काउंटिंग हुई तो मालूम पड़ा कि ममता बनर्जी आगे है। दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई तो शुवेंदु अधिकारी आगे हो गए और इसी तरह सिलसिलेवार नतीजे आते रहे। लेकिन जब तक 13 राउंड की काउंटिंग पहुंची है, उसके बाद खबरें सामने आने लगी कि यहाँ पर कुछ विवाद हो गया है। टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और फिर काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी साथ में पहुंच गए हैं। इसके बाद से काउंटिंग बंद हो गई। अब यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं, क्या काउंटिंग दोबारा शुरू हुई है, असल वजह क्या थी काउंटिंग के बंद होने की, विस्तार से आपको सभी जानकारी देंगे। हमारे साथ रजत है। रजत, कहानी से शुरू करेंगे कि कैसे ये काउंटिंग जो है यहाँ पर बंद कर दी गई, अब क्या परिस्थिति है, थोड़ा बताइए। मैं बिल्कुल नेहा कि तकरीबन 2 ढाई बजे से सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट थी वो या तो नंदीग्राम थी या तो भवानीपुर थी। जी। भवानीपुर को हम लगातार ट्रैक कर रहे थे, बार बार इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसे रिफ्रेश कर रहे थे, लेकिन एक सीट था जिसका आंकड़ा बढ़ ही नहीं रहा था। बहुत स्लो काउंटिंग इस सीट पर हो रही थी भवानीपुर पे, और जब 13 राउंड की जो काउंटिंग होती है उसके बाद तो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। हम लोग बार बार कम से कम 1.5 घंटे वही आंकड़ा रहा, बिल्कुल भी कोई अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद खबर आती है कि बबलू सिंह जो काउंटिंग ऑफिसर थे, जो काउंटिंग एजेंट थे टीएमसी के, ममता जी। बनर्जी के साइड के, वो वहाँ पर काउंटिंग बूथ पर मौजूद थे। शखावत मेमोरियल का जो काउंटिंग बूथ था वहाँ पर वो मौजूद थे। वो फिर बाहर निकलते हैं, खबर आती है कि वो आरोप लगाते हैं कि उन्हें वहाँ से खदेड़ा गया है। जी। और ये सब उस वक्त हुआ जब शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग रूम में पहुंचते हैं। जैसे जानकारी बाहर आती है, ममता बनर्जी का काफिला निकलता है, वो काउंटिंग रूम पहुंचता है। उसके बाद ये आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी अंदर गई हैं बिना आईडी कार्ड दिखाए। ये आरोप लगाते हैं जो शुभेंदु अधिकारी के जो काउंटिंग एजेंट हैं शुरनायल दास। जी। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी बिना आईडी कार्ड के आती हैं, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया और ज़बरदस्ती फ़ोन लेकर वो अंदर गई हैं। जब तक कोलकाता पुलिस पक्षपाती रवैये से कार्रवाई करती रहेगी तब तक काउंटिंग रिज्यूम नहीं होगी, ये वो लगातार आरोप लगा रहे थे। इसी बीच एक खबर ये भी आती है कि जो ममता बनर्जी की भाभी हैं वो भी काउंटिंग स्टेशन पर पहुंचती हैं। वहां पर उनका विवाद होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। वो कार्यकर्ता उनको घेर लेते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। उसके बाद जो उनकी भाभी हैं काजूरी बनर्जी, वो वहाँ से वापस चली जाती हैं। और उसके बाद ये जानकारी आती है कि काउंटिंग रूम में ममता बनर्जी हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन फिर जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं और पार्टीज़ के, वो आरोप लगाते हैं कि हमें बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्ती काउंटिंग रूम से निकाल दिया। तो एट दी एंड जब तक खबर आई कि दोनों प्रत्याशी, एक शुभेंदु अधिकारी एक ममता बनर्जी, दोनों अंदर थे, उस कुछ देर तक फ्रीज रहती है। खबर आती है कि काउंटिंग रोक दी गई है। 1 डेढ़ घंटे के बाद काउंटिंग रिज्यूम होने का अपडेट आता है और लगभग लगभग 1 सवा घंटा हो गया है। जी। अभी तक महज 16 राउंड की काउंटिंग हुई है और ये दिखाया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी अब आगे हो गए हैं। इसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो नया अपडेट होता है। अभी तक जब तक फ्रीज थी तब तक, पहले 13 राउंड की काउंटिंग का मैं बता दूं, तब 4,475 वोट से ममता ममता बनर्जी बनर्जी। लीड कर रही थी। अगर थोड़ा सा पीछे चलें कि जब 10 राउंड की काउंटिंग होती है तो नहीं, जब 7 राउंड की काउंटिंग होती है तो 17,371 से ममता बनर्जी लीड कर रही थी। जी। फिर 10 राउंड होते हैं तो 12,131 से लीड कर रही थी। फिर जब 13 राउंड होते हैं तो 4,000, मतलब मार्जिन लगातार घटता जा रहा है। फिर 4,475 से लीड होती है। और अभी का जो आंकड़ा नजर आ रहा है कि 16वां राउंड जैसे जैसे कंप्लीट होता दिख रहा है, शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा था, क्योंकि नंदीग्राम के अपडेट आ चुके हैं। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं 10,200 के मार्जिन से। हालांकि ये रिपोर्टर्स इनपुट है, अभी जी। ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पुख्ता जानकारी नहीं है। ये हालांकि कुछ देर में आ जाएगी, क्योंकि 19 राउंड हो चुके हैं और 9,665 का लीड दिखा रहा है और टोटल लीड इनकी 10,012 की बननी है। लेकिन जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक पूरा गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। 20 राउंड की काउंटिंग होनी है, 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी अभी तक काफी टाइम से 7-8 राउंड के बाद लगातार ममता बनर्जी लीड कर रही थी और अब 536 वोट से शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, जी। भवानीपुर कौन जीता है? क्या पिछली बार की तरह जैसे ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ती हैं और शुभेंदु अधिकारी वहां से हरा देते हैं, क्या इस बार भी शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, उनका घर है वहां पर, क्या जी। वो सीट वो हारेंगी या जीतेंगी? ये सबसे बड़ा
ममता सवाल बनर्जी बना हुआ का है यहाँ जब पर। टिकट डिक्लेयर हुआ था उसी के बाद ये भी स्पष्ट हुआ था कि शुभेंदु अधिकारी भी लड़ेंगे इस सीट से। पहले वो नंदीग्राम से ही लड़ रहे थे, बाद में भवानीपुर से भी उनको उतारा गया। और जैसा कि रजत ने बताया है कि एक सीट से तो क्लियर हो चुका है कि अधिकारी जीत गए हैं। दूसरी सीट से अभी तक ममता लीड कर रही थी, लेकिन अब अचानक से 563 वोटों की लीड जो है वो शुभेंदु अधिकारी को मिल गई है। तो ये बड़ा अपडेट इस सीट का। कोई और जानकारी इससे जुड़ी आपके ये पास? इकलौती मैं सीट कहूंगा जिसपे सबसे स्लो काउंटिंग हो रही। मुझे लग जी रहा है बिल्कुल। कि ये वो सीट होगी जिसका सबसे आखिरी में पता चलेगा कि ममता बनर्जी जीतती हैं कि शुभेंदु अधिकारी ये जीतते हैं। 13 मुझे लगता है कि 2 बजे के बाद से 13 पे अटकी हुई थी और 13 के बाद से 16 अभी हुई है। तो 3 राउंड की काउंटिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना समय जो है इसमें चार लग आखिरी के गया है। 4-5 घंटों में 3 राउंड का अपडेट आया है। बिल्कुल, चार से 4-5 पाँच घंटों घंटे में 3 राउंड का अपडेट आया है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट जो लगातार वहाँ पे कर रहे थे या ममता बनर्जी पहुँच गई थी, तो शायद इस बात का उनको अंदेशा भी हो ही गया था कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है, और होता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है। हालाँकि अभी भी 4 राउंड की वोटिंग बची हुई है और मार्जिन बहुत कम है, 563 है। अंत में क्या होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब पूरी काउंटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, हमारे साथ थे रजत, कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।